डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का हिंदी विषय का और दूसरे सप्ताह का कार्य। इस वीडियो में हम करेंगे कार्यपत्रक 6 से लेकर 10 तक के सभी हल। पहला, रंग भरिए ऊ वर्ण में। तो जहां पर ऊ लिखा हुआ है केवल ये वाला, तो उसमें ही हमें रंग भरना है, बाकी को हम छोड़ देंगे। तो इन तीनों में आप रंग भर दें। फिर ऐ वर्ण में, तो जहां पर ऐ लिखा हुआ है उसमें ही हम रंग भरेंगे, बाकी सभी को छोड़ देंगे। प वर्ण में, तो यहां पर प लिखा हुआ है, इन तीनों में हम रंग भरेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। बोलकर पढ़िए, इनको हमें बोलकर पढ़ना है। पापा, पारा, ऐसा, पतीला, उगना, ऐतराज, परात, ऐनक, एरावत और उबलना। फिर तीसरा है पढ़िए और समझिए। महिमा के पास एक गाय है, वह गाय को चारा खिलाती है, वह गाय की खूब देखभाल करती है, गाय दूध देती है, गाय का दूध महिमा को अच्छा लगता है। अब चौथा, शिक्षक सहपाठी परिचित शब्द बोलेंगे, आप उन्हें सुनकर लिखिए। तो यहाँ पे आपके टीचर या आपके सहपाठी जिन शब्दों को बोलेंगे वो शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं, जैसे पानी, खाना, कमरा, घर, दादी, नानी, किताब, दोस्त। यहाँ पर कोई और शब्द भी आप लिख सकते हैं अपनी इच्छा से। फिर आगे पांचवा है झोंपड़ी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए और उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पे हमें झोंपड़ी का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। अब इसके बारे में हम लिखेंगे, यह झोंपड़ी का चित्र है, झोंपड़ी के बाहर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो इस प्रकार से हम इसका विवरण भी यहाँ पर लिख देंगे। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 7 में है। पहला, मात्रा उ एवं ओ लगाकर पढ़िए और लिखिए। तो वर्ण यहाँ पर हैं, इनके साथ हमें ये वाली मात्राएं लगानी हैं। जैसे स के साथ, हालांकि सु नहीं आएगा, ये स आएगा। स के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगाने पर सु 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 इस प्रकार से बनेगा। प के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगाने पर पु पु इस प्रकार से ये बनेगा। म के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगाने पर मु मु इस प्रकार से हमें लिखना है। फिर ल के साथ भी हम छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे। फिर यहाँ पे है वर्ण ग ह र त, इनके साथ में हमें ओ की मात्रा लगानी है। गो गो, हो, रो, तो इस प्रकार से ये बनेगा। फिर दूसरा, दिए गए वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। जैसे ग, तो गमला, तो इससे अगला शब्द बनेगा गत्ता। फिर ऊ से उल्लू, उपवन। ओ से शुरू होने वाला शब्द लिखना हमें, ओखली, ओस। ज से शुरू होने वाला जल और जहाज। फिर तीसरा, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। आम, आम से रस बनता है। ये एक वाक्य पहले से लिखा गया था, हम ये वाला पूरा करेंगे। आकाश, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। चौथा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 6 की कहानी के आधार पर लिखिए। पहला, दूध कौन कौन से जानवर देते हैं? गाय, भैंस और बकरी। वैसे हमें कार्यपत्रक 6 की कहानी में इन दोनों के नाम नहीं मिले थे, भैंस और बकरी के, उसमें केवल गाय का नाम ही था। फिर दूसरा, आपकी माँ ननिहाल गई है, आप अपनी गाय की कैसे देखभाल करेंगे? तो हम गाय को पानी पिलाएंगे और चारा खिलाएंगे। फिर आगे पांचवा है, चित्र देखकर अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। तो ये ऊंट मेले का चित्र है, चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। यह चित्र ऊंट मेले का है, ऊंटों को सुंदर सजाया गया है, मेले में दुकान भी हैं। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 8 में है। पहला, घेरा लगाइए ब वर्ण पर। जहां पर ब वर्ण है केवल उसी पे हमें घेरा लगाना है, बाकी को छोड़ देंगे। तो ये ब,
ये वाला ब और ये वाला ब। फिर है ई वर्ण पर, तो जहां पर ई वर्ण लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा और ये लिखा, इन दोनों पर भी हम घेरा बना देंगे। पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पे वर्ण है और इनके साथ में हमें ये वाली मात्राएं लगानी हैं। जैसे ब के साथ में दीर्घ ई, तो बी, यहाँ पे लघु ऊ यानी कि छोटा ऊ, बू, बो, बो। तो इस प्रकार से हमें इनको भी पूरा कर लेना है। फिर दूसरा, दिए गए शब्दों को पढ़कर अपने शिक्षक सहपाठी को सुनाइए। इन शब्दों को हमें पढ़ना है, या तो हमें अपने टीचर को सुनाना है या फिर कक्षा में हमें अपने दोस्त को सुनाना है। कोवा, मौसा, दिया, इकाई, औरत, ओखली, दादाजी, माताजी, कीमत, तीतर। तीसरा, पढ़िए और समझिए। ईशु और किंशु नाना के घर उदयपुर जा रहे थे। वे दोनों रेलगाड़ी में बैठ गए। सीटी बजी और रेलगाड़ी चल पड़ी। रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आए। अंत में रेलगाड़ी उदयपुर जाकर रुकी। नाना नानी के साथ उन्हें लेने अपनी कार में आए। चौथा, आओ खेल खेलें सहपाठी के साथ। आइए हम खेलते हैं। इस खेल को आप अपने 2-4 साथियों के साथ खेल सकते हैं। पुराने अखबार का कोई एक पृष्ठ लीजिए। अखबार की खबर पढ़कर आप नीचे लिखे निर्देश अनुसार उसमें से छांटकर लिखिए। वे शब्द जिनमें लघु ऊ यानी कि छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द आए हैं, जैसे पुल, गुलाब, साबुन, सुमन और जामुन। फिर आगे, वे शब्द जिनमें ओ मात्रा वाले शब्द आए हैं, जैसे चोर, सोना, कोना और शोर। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 9 में है पहला, दिए गए शब्दों में वर्ण पर गोला लगाइए। तो य वर्ण पर, जहां पर य वर्ण है उसके ऊपर हमें गोला लगाना है। यहाँ पे यज्ञ में शुरुआत में ही लिखा गया है, फिर यहाँ पर पीछे की तरफ है, फिर यहाँ पे चयन इसमें बीच वाले पर है, फिर नीचे जयपुर यहाँ पर यहाँ पर लिखा गया है, और यहाँ पर उदयपुर में यहाँ पर भी य लिखा गया है। द वर्ण पर, जहां पर द लिखा गया है हमें वहीं पर गोल घेरा बनाना है। तो यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, यहाँ पर द, फिर यहाँ पर द, और लास्ट वाला दलिया शब्द में भी द आया है। फिर दूसरा, वर्ण मिलाकर पढ़िए और लिखिए। विकास, तो ये इकट्ठा करके हमें लिखना है, विकास बनेगा, ये बनेगा चमन, ये वाला बनेगा दिवाली, ये वाला बनेगा दयालु। फिर तीसरा, छोटे मामा जी के घर, कविता का सस्वर वाचन कीजिए और उत्तर लिखिए। छोटे मामा जी के घर एक मोटी सी बिलैया रे, उसके छोटे छोटे कान एक लंबी सी पुछैया रे, चौके में जाती दूध दही खाती चाटे वो मलैया रे, कोने में दुबकी चूहे को ताके चाटे वो मलैया रे। पहला, छोटे मामा जी के घर एक मोटी सी, तो इस वाक्य को हम यहां से पूरा करेंगे, मोटी सी बिलैया रे, तो यहां से हमें लिख लेना इसको बिलैया रे। उसके छोटे छोटे, अब यहां से पूरा करेंगे हम, कान एक लंबी सी पुछैया रे, तो यहां पे इसको हम पूरा कर देंगे। फिर आगे चौथा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 8 की कहानी के आधार पर लिखिए। तो जो पिछले कार्यपत्रक में हमने कहानी पढ़ी थी उसी के आधार पे हम इनके उत्तर लिखेंगे। पहला, ईशु और किंशु किसके घर जा रहे थे? तो वे दोनों अपने नाना के घर जा रहे थे। फिर दूसरा है, सीटी बजी और रेलगाड़ी चल पड़ी। इस वाक्य की तरह दिए गए अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। बरसात आई और हरियाली छाई। घंटी बजी और बच्चों की लाइन लगी। पांचवा, अपने अंगूठे और उंगलियों की सहायता से
मछली का चित्र बनाएं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे उंगली या अंगूठा लगाएं यहाँ पे, और फिर ये इसके पंख बना दें और यहाँ पीछे इसकी पूंछ बना दें, यहाँ पे आंख और ये इसका मुंह बना दें, तो ये मछली का चित्र बनेगा। अगला कार्यपत्रक 10 में है पहला, दिए गए वर्णों को बोलकर पढ़िए और उनसे शब्द बनाकर लिखिए। तो इन वर्णों को हमें बोलकर पढ़ना है और फिर इनसे हमें शब्द बनाना है। जैसे ओ से बनेगा ओस, म से मछली, भ से बना देंगे भला या भाला भी आप बना सकते हैं, न से नल बना देंगे, य से यज्ञ, भ से भालू, ओ से ओला, न से नमक, ख से खरगोश, प से पतंग। आप कोई और शब्द भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर दूसरा, दिए गए शब्दों को पढ़कर अपने सहपाठी शिक्षक को सुनाइए। अनार, पकाना, दिवाली, ओखली, पसीना, किनारा, पालक, थाली, हवा, चावल, हिरण, किताब। तीसरा, बोलकर पढ़िए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक गांव में मनुबाई रहती थी। उसके पति का नाम मदन था। एक दिन मनुबाई बाजार से गाजर लाई। मनुबाई ने गाजर का हलवा बनाया। हलवे में गाजर कच्ची रह गई। दोनों ने मिलकर दोबारा हलवा बनाया। मदन और मनुबाई ने हलवा खाया। पहला, मनुबाई के पति का क्या नाम था? तो मनुबाई के पति का नाम था मदन। फिर आगे, मनुबाई गाजर कहाँ से लाई? तो वह बाजार से गाजर लाई थी। फिर अगला है, हलवा दोबारा क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ पे बताया हलवे में गाजर कच्ची रह गई। क्योंकि हलवे में गाजर कच्ची रह गई। फिर चौथा है, हलवा किसने खाया? तो हलवा खाया मदन और मनुबाई ने, तो इन दोनों ने हलवा खाया। फिर चौथा, आपके यहाँ त्योहारों पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती हैं, नाम लिखिए। तो हमारे राजस्थान में हलवा, घेवर, चूरमा, मालपुआ, बालूशाही, गोंद के लड्डू, नारियल बर्फी और जोधपुर की मशहूर मावा कचौरी। अब आगे हम करेंगे इस पूरे सप्ताह का दोहरान। दोहरान 2 में है, दिए गए शब्दों में प, द एवं य वर्ण पर घेरा लगाइए। तो इन्हें आप ध्यान से देख लें, वीडियो को रोककर एक बार आप अच्छे से देख लें कि कहां कहां पर हमें घेरा लगाना है। दूसरा है, चित्रों के नाम लिखिए तथा इनसे हमें क्या प्राप्त होता है लिखिए। तो ये पेड़ का चित्र है, इससे हमें फल, फूल और लकड़ी प्राप्त होती है। ये गाय का चित्र है, इससे हमें दूध प्राप्त होता है और दूध से तो खूब सारी मिठाइयाँ भी बनती हैं, छाछ भी बनती है, घी भी बनता है, लस्सी भी बनती है और दही भी बनती है। फिर नीचे गेहूं की बालियां, ये गेहूं की बालियां हैं, इससे हमें अनाज प्राप्त होता है। फिर ये बारिश है और बारिश से पानी प्राप्त होता है। दूसरा, पढ़िए एवं उत्तर लिखिए। अब ऐसा विमान तैयार किया गया है जो ईंधन से नहीं सौर ऊर्जा से उड़ेगा। इस विमान का वजन 1500 किलोग्राम है। परीक्षण के तौर पर इस विमान का मॉडल पिछले दिनों दुनिया का चक्कर लगा चुका है। पहला, इस गद्यांश में किसके बारे में बात की गई है? तो इस गद्यांश में बताया है सौर ऊर्जा से उड़ने वाला विमान। सौर ऊर्जा से उड़ने वाले विमान के बारे में बताया गया है। विमान का वजन कितना है? यहाँ पे बताया इस विमान का वजन 1500 किलोग्राम है, इनकी 1500 किलोग्राम है। तीसरा, यह विमान किसका चक्कर लगा चुका है? यहाँ पे बताया परीक्षण के तौर पर इस विमान का मॉडल पिछले दिनों दुनिया का चक्कर लगा चुका है, तो ये दुनिया का। फिर आगे है आकलन 1। आकलन 1 में है पहला,
दिए गए चित्रों के नाम का पहला वर्ण लिखिए। हमें इनका पूरा नाम नहीं लिखना है, इनके नाम का केवल पहला वर्ण लिखना है। जैसे घ से घर, ह से हथौड़ा, र से रथ, न से नल, आ से आम, स से सड़क, त से तरबूज और ब से बल्ब। अब आगे दूसरा है, अपने कक्षा कक्ष के बारे में साथी से चर्चा करते हुए लिखिए। पहला, अपने कक्षाध्यापक का क्या नाम है? तो यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये वाला आप न लिखें, जो आपके क्लास टीचर हैं उसका नाम आप यहाँ पे लिखें। फिर दूसरा, आप कौन कौन से विषय पढ़ते हैं? ये वाला जवाब तो आप सभी बच्चे जरूर लिखें। हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण अध्ययन। फिर तीसरा, आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं? अगर आपकी कक्षा में 20 है तो आप 20 लिखिए, 18 है तो 18 लिखिए, जितने भी बच्चे हैं तो वो आप यहाँ पे लिखिए। तीसरा, मात्राओं से बनने वाले शब्द लिखिए। आ की मात्रा से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो जैसे राम, ताला, गाना, खाना। ओ की मात्रा से ओम, ओला, ओस, ओखली। फिर बड़ी ई की मात्रा से मीरा, गीत, रीत, पानी। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए शब्दों को पढ़कर अपने सहपाठी शिक्षक को सुनाइए। जीवन, लोमड़ी, किरण, घूमना, तालियां, मिलन, तराजू, खिलौना, काकी, किसान। पांचवा, चित्र देखकर पढ़िए, समझिए एवं उत्तर दीजिए। एक सेठ बाजार में नारियल लेने गया। दुकानदार से पूछा, नारियल कितने रुपए का है? दुकानदार बोला, 1 रुपए का। सेठ बोला, 1 रुपए में 2 दे दो। दुकानदार बोला, आगे मिलेंगे। दूसरा दुकानदार 1 रुपए के 2 दे रहा था तो उसने 4 मांगे। अगली दुकान पर गया तो 4 दे रहा था तो उसने 8 मांगे। तीसरा दुकानदार बोला, आगे पेड़ से तोड़ लेना, पैसा नहीं लगेगा। उसने पेड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े, फिर उतरने लगा तो डर गया। वह चिल्लाने लगा। बचाने वाले ने 200 रुपए मांगे। पहला, सेठ को किसकी जरूरत पड़ी? तो सेठ को नारियल की जरूरत पड़ी थी, तो हम यहाँ पे भरेंगे नारियल। फिर दूसरा, दुकानदार ने पेड़ से लाने को क्यों कहा? क्योंकि सेठ लालची था और कम रुपए में ज्यादा नारियल लेना चाहता था, इसलिए दुकानदार ने कहा, जाओ तुम तो आगे से पेड़ से ही ले लो, उसके कोई पैसे नहीं लगेंगे। अब तीसरा, पहला दुकानदार कितने रुपए में नारियल दे रहा था? तो 1 रुपए में नारियल दे रहा था, यहां पे लिखेंगे 1 रुपए में। फिर लास्ट वाला प्रश्न है, नारियल का चित्र बनाकर रंग भरिए व यह भी लिखिए कि नारियल क्या क्या काम आता है। तो यहां पे हमें नारियल का चित्र बना देना है और हम लिखेंगे कि नारियल क्या क्या काम आता है। नारियल का पानी पिया जाता है। नारियल की गिरी खाई जाती है। नारियल से तेल भी निकाला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।